नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। पाकिस्तान ने जिसे 90s से पाला, वही बीज अब पाकिस्तान को ही बर्बाद कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान के उस रिश्ते की जो 2021 में कप ऑफ टी से शुरू हुआ था, लेकिन 2025 में एसिड बन चुका है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की फौज ने जिस टीटीपी को अमेरिका के खिलाफ पाला, वो टीटीपी अब पाकिस्तान के पंजाब तक कैसे पहुंच गया और क्यों वो ड्यूरन लाइन जो 130 साल पुरानी है आज भी इन दोनों देशों के बीच खून बहा रही है। आज हम देखेंगे कि टर्की की पीस टॉक्स क्यों फेल हुई और क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर एक ब्रिंक पर है। निश्चित रूप से इस्तांबुल में हुई पाकिस्तान तालिबान वार्ता यानी कि इस्तांबुल टॉक्स अब विफल हो चुकी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ये विफलता तब आई जब संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अतुल्ला तरार ने इस बात की घोषणा की कि वार्ता गतिरोध यानी कि डेडलॉक पर पहुंच चुकी है और रक्षा मंत्री ने तो इसे खत्म ही घोषित कर दिया है। पाकिस्तान ने इस गतिरोध का पूरा दोष जो है वो तालिबान पर डालते हुए कहा कि वो 2021 के दोहा समझौते के तहत आतंकवाद पर लगाम लगाने का अपना वादा तोड़ रहे हैं। दूसरी ओर तालिबान ने इस विफलता की जिम्मेदारी पूरी तरीके से पाकिस्तान पर डाल दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रवैया गैर जिम्मेदार और असहयोगी रहा। तालिबान का आरोप है कि इस्लामाबाद टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नियंत्रित करने की मांग करते हुए अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। इस गतिरोध के बाद पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि अगर हमले नहीं रुके तो वो अपनी संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी की रक्षा के लिए सैन्य कार्यवाही यानी कि मिलिट्री एक्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये समझते हैं कि टीटीपी क्या है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को 29 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की और अल-कायदा की प्रतिबंध सूची यानी कि सैंक्शंस लिस्ट में शामिल किया गया था। टीटीपी को अल-कायदा से जुड़ा हुआ माना जाता है क्योंकि ये अल-कायदा के कार्यों या एक्टिविटीज के लिए फाइनेंसिंग, प्लानिंग, सुविधा प्रदान करने, हथियार और रिलेटेड सामग्री की आपूर्ति या भर्ती यानी कि रिक्रूटिंग जैसे कार्यों में शामिल रहा है। टीटीपी, जिसे पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, विभिन्न उग्रवादी समूहों का एक गठबंधन है जिसका गठन 2007 में बतुल्ला महसूद की लीडरशिप में हुआ था। यह ऑर्गेनाइजेशन अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी जड़ें जमाए हुए है। कुछ अनुमानों के अनुसार इसके 30,000 से 35,000 सदस्य यानी कि मेंबर्स हैं। इसके अगर उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टीटीपी का घोषित उद्देश्य पाकिस्तान की निरचित सरकार को उखाड़ फेंकना है, कानून की अपनी व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक एमिरेट की स्थापना करना है। प्रमुख हमलों की अगर बात करें तो टीटीपी ने पाकिस्तान में आर्मी पर सीधे हमलों और नेताओं की हत्याओं यानी कि असैसिनेशन सहित कई सुसाइड बॉम्बिंग्स किए हैं। सबसे पहले लाहौर मार्च 2009 पुलिस अकेडमी पर हमला जिसमें निहत्थे पुलिस रिक्रूट्स को निशाना बनाया गया और 8 लोग मारे गए। फिर है कराची मई 2011 में मेहरान नेवल बेस पर हमला जिसमें कम से कम 10 पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए थे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हमला यानी कि इंटरनेशनल अटैक्स जो उन्होंने किए हैं। टीटीपी ने 1 मई 2010 को न्यूयॉर्क यूएसए में टाइम्स स्क्वायर पर बॉम्ब विस्फोट के प्रयास की जिम्मेदारी भी ली थी और इसके रिलेटेड ग्रुप्स टीटीपी अल-कायदा के साथ साथ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और इस्लामिक जिहाद ग्रुप जैसे अन्य लिस्टेड ग्रुप से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, ये टीटीपी आखिर इतने बड़े हमले करने के लिए पैसा कहां से लाता है। ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसकी फंडिंग पूरी तरीके से क्राइम और जबरदस्ती पर चलती है। सोचिए, इनकी कमाई का सोर्स क्या है। सबसे पहले है जबरदस्ती वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन। ये लोग लोकल बिजनेसेस से धर्म के नाम पर जैसे कि उश्र और ज़कत के बहाने हिस्सा या शेयर मांगते हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका बिजनेस खतरे में है। उसके बाद आता है अपहरण यानी कि किडनैपिंग और फिरौती। अमीर लोगों को किडनैप करना और उसके बदले में बड़ी फिरौती यानी कि रैंसम मांगना इनके लिए क्विक कैश का सबसे बड़ा तरीका है। फिर आता है बैंक लूट।
टीटीपी ने कराची से मालाकान तक कई बैंक्स रॉब यानी कि लूटे हैं। ये इनके लिए एक कैश इन्फ्यूजन जमा करने का एक सीधा रास्ता है। फिर है कोयले और खजाने की लूट। जिन इलाकों पर इनका थोड़ा बहुत कंट्रोल है वहां ये लोग लकड़ी के माफियाज और एमरल्ड यानी कि पन्ने की माइंस से भी हिस्सा लेते हैं। फिर है नशा यानी कि ड्रग्स और स्मगलिंग। ओपीएम, अफीम की स्मगलिंग और हेरोइन की प्रोडक्शन इनकी फंडिंग का एक वास्ट पोर्शन रहा है। फिर है बड़ी डोनेशंस। इन्हें सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स के अमीर लोगों से भी सीक्रेट डोनेशंस मिलते हैं जो इनकी आइडियोलॉजी से सहमति रखते हैं। और फिर आता है अफगान तालिबान का सहारा। और सबसे नया अपडेट ये है कि अफगान तालिबान से इन्हें सीधा फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है। इसके चलते इनके हमले पाकिस्तान में और ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब इनकी फंडिंग इनकी टेरिटोरियल कंट्रोल पर डिपेंड करती है। जहां इनका कानून चलता है वहां इनकी लूट चलती है। अब वापस आ जाते हैं पाकिस्तान और तालिबान के झगड़े पर। दोस्तों देखिए, इस पूरे झगड़े की असल जड़ जो है, रूट कॉज जो है, वो आर्टिफिशियल बाउंड्री है जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं। ये है क्या? ये 1600 माइल्स यानी कि 2670 किलोमीटर लंबी लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान तब ब्रिटिश इंडिया के बीच 1893 में खींची गई थी। ये हिंदू कुश से लेकर ईरान और चाइना बॉर्डर तक जाती है। सोचिए, 130 साल पहले सिर्फ दो एम्पायर्स ब्रिटिश और रशियन ने सेंट्रल एशिया में अपना स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डिमार्केट करने के लिए इतनी बड़ी लाइन बना दी। इसका नाम सिर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम पर पड़ा था। तो ये लाइन एक कॉलोनियल रेलिक क्यों कही जाती है? क्योंकि इसने पश्तून ट्राइबल लैंड्स को बीच में से चीर दिया था। फैमिलीज, क्लैंस और कम्युनिटीज को इसने दो देशों में बांट दिया था। 1947 में जब पाकिस्तान बना, उसने इस लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। सक्सेसिव अफगान गवर्नमेंट्स, तालिबान समेत इसे एक आर्टिफिशियल डिवीजन कहते हैं जो अफगान सोवरेनिटी को कम करता है। यहाँ से शुरू होता है झगड़ा। पाकिस्तान के लिए एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और वहीं अफगानिस्तान के लिए ये कॉलोनियल जुल्म है। ये देखिए झगड़ा कितना सेंसिटिव है। जब कतर ने अक्टूबर में सीज फायर स्टेटमेंट रिलीज किया था तो उसमें ऑन द बॉर्डर बिटवीन द टू ब्रदरली कंट्रीज फ्रेज यूज किया गया था। तालिबान ऑफिशियल्स इस बात से इतने अपसेट हुए थे कि कतर को तुरंत अपना स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़ा। रिवाइज स्टेटमेंट में से ऑन द बॉर्डर बिटवीन द टू ब्रदरली कंट्रीज इस फ्रेज को हटा दिया गया था। तालिबान ये साफ कर रहा है कि वो ड्यूरन लाइन को बॉर्डर नहीं मानता। ये दिखाता है कि अगर टॉक्स में ड्यूरन लाइन को ऑफिशियल बॉर्डर माना गया तो तालिबान उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। टेंशन्स अक्टूबर में तब बढ़ी जब काबुल में एक्सप्लोजन्स हुए और तालिबान ने उसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाला। रिटेलिएशन में तालिबान ने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स को मारा, जबकि इस्लामाबाद ने 23 पर्सनल्स की मौत कंफर्म की। इसके बाद सीज फायर हुआ, लेकिन जल्द ही एयर स्ट्राइक्स की खबर आई जिसमें कम से कम 10 अफगान सिविलियंस मारे गए। सबसे लेटेस्ट फायर एक्सचेंज चर्मन बॉर्डर पर हुआ। यह दिखाता है कि सीज फायर सिर्फ नाम का ही था। दोस्तों, ये टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है, क्या है जो पाकिस्तान को ही काट रहा है? टीटीपी का उदय पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी का नतीजा है। याद कीजिए 2021 का वो मंजर जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के तब के आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल के होटल में तालिबान कमांडर्स के साथ कप ऑफ टी पीते हुए स्माइल कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो साउथ एशिया में अपनी जीत का स्वाद चख रहे थे, लेकिन डिप्टी पीएम इशाक डार ने अब माना दैट टी हैज बिकम टू कॉस्टली टू सॉलो। पाकिस्तान ने टीटीपी को शेल्टर दिया, सपोर्ट दिया और अब वही टीटीपी पाकिस्तान के अंदर टेरर ला रहा है। टीटीपी अफगान तालिबान से आइडियोलॉजिकली अलाइंड है। जब अफगान तालिबान पावर में आए तो टीटीपी को सेफ हेवन मिल गया। अब टीटीपी पाकिस्तान के पंजाब तक वापस जा चुका है। वीडियोस में तालिबान कमांडर्स कह रहे हैं, वी स्ट्राइक व्हेन वी विश, वेयर वी विश।
टीटीपी के स्प्रिंटर ग्रुप्स यानी कि जो छोटे ग्रुप्स होते हैं वापस मेन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हैं। 2024 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 2526 लोगों को मारा। इसके साथ ही बलोच रिबेल ग्रुप्स भी अब टीटीपी से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए वेस्ट यानी कि अफगान बॉर्डर और साउथ वेस्ट यानी कि बलूचिस्तान दोनों तरफ से इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई बढ़ी तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताकी कहां गए? इंडिया। ये डेवलपमेंट इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा अलार्म था। इंडिया और तालिबान रिश्तों को रीसेट कर रहे हैं। इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये नजदीकियां शक की नजर से देखती हैं। इस मामले में कई रीजनल और इंटरनेशनल शक्तियां शामिल हैं। सबसे पहला है चाइना। चाइना को रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसके बाद आता है रशिया। सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में उसका गहरा इंटरेस्ट है। फिर आता है तुर्की और कतर। दोनों ही मेडिएशन में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं और सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है ईरान और सऊदी अरेबिया। ये भी डिप्लोमेटिक तरीके से टेंशन्स कम करने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं करंट स्टेटस पर। पाकिस्तान की स्थिति यानी कि सिचुएशन फिलहाल बहुत नाजुक है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो फॉरेन डेट GDP का 35% है। रिजर्व सिर्फ $10 बिलियन के आसपास हैं, जो सिर्फ 4 महीने तक के इंपोर्ट्स के लिए काफी हैं। फिर आता है मिलिट्री मोराल। जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। इंटेलिजेंस नेटवर्क्स टीटीपी को रोकने में फेल हो चुके हैं। फिर है तालिबान की कॉन्फिडेंस। तालिबान नेगोशिएटर्स अब पाकिस्तान के बराबर बैठते हैं, डिपेंडर्स की तरह नहीं। काबुल अब पाकिस्तान की आंखों में आंख डालकर मना कर रहा है। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है? सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है। सबसे पहले ड्यूरन लाइन। जब तक अफगानिस्तान इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, विश्वास या ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फिर है टीटीपी। जब तक अफगान तालिबान टीटीपी को ब्रदर्स इन फेथ मानेंगे, वो उन पर एक्शन नहीं लेंगे। फिर है पाकिस्तान की पॉलिसी। पाकिस्तान को अपनी डिकेड्स लॉन्ग पॉलिसी को पूरी तरीके से बदलना होगा। एक ही रास्ता है, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन लेता है तो ये ब्लंडर ऑफ दिस सेंचुरी हो सकता है, जैसा कि एक एक्स डिप्लोमैट ने वार्न भी किया है। फिलहाल वॉर का खतरा हाई है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान टीटीपी को कंट्रोल कर पाएगा या ये कप ऑफ टी उसकी बर्बादी का कारण बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।